हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आपके परसेंटेज का यूपीपी के लिए जो था लेक्चर वो हो गया है। आज से हम रेशियो शुरू कर रहे हैं। तो रेशियो का पहला क्लास है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये केवल स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोग ट्राई कर सकते हो तो कर लेना खुद से, बाकी जिनको नहीं हो पाएगा उनको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक है, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझने के लिए केवल है ये। तो इससे आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेस लेवल जो है, रूट लेवल, उसको ठीक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन किस बेसिस पे होता है वही एक दो लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला, एक सेकेंड, थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। ए बी का 20% है, तो ए रेशियो बी बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कम अधिक ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, बस बोल रहा है ए जो है 20% है। देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या है आपका, ए रेशियो बी। ए बी का 20% है, यानी कि बी 100 होगा तो उसका ए 20 होगा ना, यानी बी 100 होगा तो ए 20 होगा, क्योंकि 20% है उसका। 0 0 2 1 2 2 5 10, यानी कितना, 1:5 हो गया। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, पर हम लोग रेशियो मेथड से ही पढ़ेंगे इसको। यानी 20% का फ्रैक्शन लिख लो, क्या होता है, कैसे लिखते हैं, 20/100। 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, 1/5 होता है। फ्रैक्शन इज़ 1/5। तो ए बी का ये मानते हैं कि ये ओरिजिनल नंबर है, यही स्टार्टिंग में यही ओरिजिनल नंबर आपका रहेगा। यानी कि अपॉन वाले नंबर को हमेशा मानते हैं कि इतना था, बाकी बढ़े घटे वो सवाल के हिसाब से समझेंगे। तो ए बी का 20% है, यानी कि अगर बी 5 है तो ए 20%, यानी कि ये जो ऊपर है ये 1 है। यहाँ पे ऐड वैड नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। सेकंड, ए बी से 20% अधिक है। अब देखो यहाँ पे बोला ना, ए बी से 20% अधिक है। मैंने जानबूझ के एक फ्रैक्शन लिया पहले, कॉमन फ्रैक्शन, क्योंकि पहला लेक्चर अगर इजी हो ना तो थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। फ्रैक्शन 1/5। ए बी, ए अधिक है बी से, ये ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न होती है कि कौन अधिक है कौन कम है। तो ए कॉमा बी से, यानी बी जितना भी है उससे ए ज़्यादा है। यानी कि बी अगर अपॉन वाला 5 बताया ना, ये ओरिजिनल नंबर इतना होता है कि भाई वास्तव में 5 है बी, ए उससे अधिक है। कितना अधिक है, जितना ऊपर दिया है जोड़ दो, 5 1 6, 6:5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ए रेशियो बी 20% फ्रैक्शन अगेन। क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन 1/5। ए बी से 20% कम है। ए बी से, यानी बी जो भी है उससे एक कम है 20%। तो अपॉन वाला 5 मानते हैं कि ये वास्तव में ये ओरिजिनल नंबर 5 है। ए उससे कम है, कितना कम है, जितना ऊपर दिया है, 5 में से एक जाएगा तो 4। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ, ए बी का 75% है। ए बी का, देखो अच्छा इसको पूरे सॉल्व करते हैं। ए बी का 75% है, ए बी का 75% है। तो सिंपल हो जाएगा, बी को इधर ट्रांसपोज कर दो, क्या होगा, ए अपॉन बी इक्वल टू 75, और परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो 100। 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया, ए रेशियो बी, यानी ए रेशियो बी कितना हो गया, सिंपल 3:4 हो गया। बात खत्म। पाँचवें क्वेश्चन पे, ए बी का 3/4 है, ये तो सिंपल है। ए बी का मतलब मल्टीप्लाई 3/4 है, यानी कि इक्वल टू, तो बी को बस इधर कर दो, यानी ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो गया, 3/4, यानी ए 3 हो गया, बी 4, यानी कितना हो गया, 3:4, ए रेशियो बी की वैल्यू। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सिंपल है एकदम। ए रेशियो बी, ए रेशियो बी बराबर 4.77 है। तो पूछ रहा है ए रेशियो बी कितना होगा। अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा सिक्स वाले क्वेश्चन को ध्यान देना। यहाँ परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं है, बस सीधे यहाँ 4.77 है। बताओ इसमें, देखो अगर आप ऐसा करोगे कि 4.77 है अपॉन में 100 करोगे तो कैंसिल आउट होगा नहीं, उतना ही रह जाएगा, फिर दिक्कत होगी। देखो कैसे करते हैं, जब डेसिमल के बाद का नंबर रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, सेम रिपीटेशन है ना,
नंबर देखो कौन सा रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। तो क्या करोगे, जो नंबर रिपीट होता है उस पर बार लगा दो। तो क्या लिख सकते हो, 4.7, 4.7। कोई दिक्कत, नंबर रिपीटेशन हो रहा है तो 4.7, कोई दिक्कत। यानी कि अब क्या करोगे आप लोग, नंबर रिपीट हो रहा था तो अपने इस पर बार लगा दिया। अब देखो करना क्या है आपको, बार लगाने के बाद जितने नंबर पे बार हो, जितने नंबर पे बार है ना, उस हिसाब से 9 लिख दो। यानी एक ही नंबर पे बार है तो अपॉन में, तो क्या लिखोगे, 4/7/9। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए, यानी कि क्या किया, 4.77 था, 4.77 था। अब क्योंकि 0.77 रिपीट हो रहा था, तो रिपीटेशन की वजह से हमने क्या किया, हमने जो नंबर जैसे मान लो अगर ऐसे होता 4.762, 762, 762, यानी कि 762 रिपीट हो रहा है, तो इसको लेते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि सिंपल नंबर है, ये सब नंबर सिस्टम में आएगा जो रिपीटेशन वाली चीज़ें हैं, इनकी बात तब वहाँ करेंगे। यानी कि 4.77 हो रहा है रिपीट, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया रिपीटेशन रोकने के लिए, ठीक है, रोक दिया। अब इस बार को, एक नंबर के ऊपर बार है तो अपॉन में एक बार 9 लिख दिया। अब देखो क्या किया हमने, अब ए रेशियो बी इक्वल टू 4/7/9। अब 9 चौके 36, 36 4 4 3 43, यानी कि 43/9। तो ए रेशियो भी कितना हो गया, ए रेशियो भी कितना हो गया, 43/9। कोई दिक्कत, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। आपका 7th क्वेश्चन देखो क्या है, 7th क्वेश्चन है ए रेशियो बी बराबर 16.66 है। परसेंटेज मत लगा देना, फर्जी में लगा के परसेंटेज फ्रैक्शन में डाल दिया अलग से ही, ये ध्यान देना, यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा है, बस पूछा ए रेशियो बी की वैल्यू बताओ। बोल रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 16.66 है, तो ए रेशियो बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो यहाँ का मतलब वही बात ना, 16.666 रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक लेते हैं, तो वी हैव टेकन 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो हमने ले लिया और नंबर सेम है। अगर कोई और नंबर रिपीट हो रहा होता, मान लो 6 7 2 4 ऐसे होता, तो सबको लेके चलते हम लोग, पर यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, 6 के ऊपर बार लगा दिया, इट मीन्स कि 16.6 रिपीटेशन को रोक दिया हमने। अब जितनी नंबर पे बार लगाए हो, एक ही नंबर है तो एक बार 9 लिख दो, 6/9। कोई दिक्कत, 3 दूना के 6, 3 3 9। यानी कि ए रेशियो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 सही 2/3। यानी कि ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, 16 3 48 2 50/3, 50/3। तो क्या हो गया, ए रेशियो बी की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी, इट विल बी 50/3। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है 6 और 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है कि ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 1/3। ये ध्यान देना है क्वेश्चन को, ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 1/3। तो पूछ रहा है ए रेशियो बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर फ्रैक्शन में होता है तो कुछ नहीं करना, 2 और 3 का एलसीएम लो। 2 और 3 का एलसीएम लेने आता है ना, कैसे लेते हैं पता है ना, 2 और 3 का एलसीएम लो, 2 1 जा 2 बचा 3, फिर 3 1 जा 3, यानी 1/1, 3 दूना के 6 हो गया आपका एलसीएम। यानी ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3, यानी कि 6 हो गया, 2 3 6 यानी कि 3, 3 दूना के 6 यानी कि 2। तो कितना हो गया ए रेशियो बी की वैल्यू, 3/2 हो गई, ठीक है। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/3 1/5 1/2। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/3 1/5 1/2, यही है ना क्वेश्चन, ये है ना, देख लो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 1/3 1/5 1/2। देखिए हो सकता है इसमें ए बी सी डी और बढ़ा भी दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है ना, देखो तीनों अलग है, 3 5 2, कॉमन कुछ नहीं है इसमें, मतलब क्यों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 8 है तो 2 का मल्टीपल है, ऐसा कुछ है नहीं, तीनों अलग अलग है। तो 3 5 2 तीनों एलसीएम होगा। तो ऐसे केस में क्या किया करना ना, 3 5 और 2 का एलसीएम मत निकालो, तीनों को ले लो एक साथ। कैसे, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि एलसीएम वही आएगा। अगर तुम 3 5 और 2 का एलसीएम लोगे आप लोग, 3 1 जा 3 बचा 5 2, 5 1 जा 5 बचा 2, बात वही है ना, क्योंकि तीनों अलग अलग है।
मेरी बात पे गौर करना जो बोल रहा हूँ, ये काम आएगा एग्जाम में बहुत ज़्यादा। 3 5 2 ले लिया, ठीक है। अब देखो A रेशियो B रेशियो C इतना आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 रेशियो 1/5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 रेशियो 1/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। 3 से 3 कट गया, 5 दूना के 10 रेशियो 5 से 5 कट गया, 3 दूना के 6 रेशियो 2 से 2 कट गया, 5 यहीं 15 आ गया ना। 10 6 15। तो अगर देखना ये डिनोमिनेटर में तीनों नंबर अलग अलग हो तो एलसीएम वही सारे नंबर, क्योंकि लास्ट में वही आना होता है, लास्ट में देखो यही आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, शीट चेंज कर ले। चलिए कहाँ तक हो गया, 9। अब 10वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है ना। देखो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या है, 1/3 रेशियो 1/7 रेशियो 1/2 रेशियो 1/5। अलग अलग है ना सारा, 1/3 1/7 1/2 1/5। अब 3 7 5 2 का एलसीएम लो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो, कुछ मत करो, सारे एलसीएम में होंगे। यानी कि 3 × 7 × 2 × 5 सब एलसीएम में होगा। यानी कि अब मल्टीप्लाई करो। अब देखो सिंपल सा, अब इसको लिखने की ज़रूरत क्या है, यहाँ 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 7 5 7 2 ये बचेगा आपका, 7 2 और 5 बचेगा ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, देखो लिख देता हूँ, एक लिख रहा हूँ बाकी समझना। 3 × 7 × 2 × 5, 3 3 कट जाएगा, जो है नीचे वो तो कट जाएगा, बाकी जो बचेगा मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा, 5 2 10 10 × 7 70 रेशियो। अब यहाँ 7 है तो 7 यहाँ से कट जाएगा, ये 7 यहाँ से कट जाएगा, क्या बचा, 5 2 10 यहाँ 30 रेशियो। अब यहाँ 2 है, 2 कट जाएगा तो क्या देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, दो गुणे 5, यहाँ पे 2 है तो 2 कट गया, ये 2 कट जाएगा, क्या बचा, 7 तरीके 21 × 5 105। ठीक है रेशियो। अब देखो, अब वहाँ क्या बच रहा है, 5 है, 5 से 5 कट गया, क्या बचा, यही तुम्हारा क्या बचा, 7 दूना 14 यानी कि 42 बचा। 70 30 105 और 42, कोई दिक्कत है, 70 30 105 और 42, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 3a = 4b। ये तो सिंपल है, 3a = 4b। इसमें जो कॉइन्स वाले कॉन्सेप्ट आते हैं ना, कॉइन्स वाले कॉन्सेप्ट वही थोड़ा सा एग्जाम में रिपीट होके पूछता है, तो वो तो बता दूंगा, तो पहले बेसिक समझ लो, जितने बेसिक्स में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वैरायटीज़ हो सकती हैं, उनको जान लो, ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और कुछ अच्छे क्वेश्चन PYQ है, इसके बाद करा दूंगा। ठीक है, और थोड़ा वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करिए। देखो अल्टीमेटली भाई मेरे, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पढ़ाई है तो ही वही काम आने वाली है लास्ट में, वही काम। आप कितने बड़े स्टार बन जाओगे, रील्स बना लोगे, ये कर लोगे, कुछ काम नहीं आना है जब तक, वही बात है, जब तक गार्जियंस खिला पिला रहे हैं तो लगता है सब कुछ दुनिया मुट्ठी में, भाई कुछ मुट्ठी में नहीं है, तो ऐसा उसको सीरियस लेके पढ़ो। 3a = 4b, a है b है तो a, b को इधर कर दो अपॉन में b, सॉरी ये b है, ठीक है ना, ये b है, 4 इधर बचा है, 3 चला जाएगा इधर, तो अपॉन में 3, a = 4 b = 3, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें हम लोग। अब 12 क्या है, 4m = 6 w = 7c। देखो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, पहले समझो इसको। 4m = 6w = 7c, तो हम लोग दोनों जानते हैं, दोनों कोशिश करेंगे जानने की, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी। तो सबको बराबर 1 के मान लो, ठीक है, सबको बराबर, ये आपका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर शॉर्टकट समझ लेंगे। तो 4m, अब सबको बारी बारी से 1 के बराबर रखो, यानी कि 4m = अगर 1 है तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, 6w बराबर अगर 1 है तो w बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। वैसे 7c बराबर अगर 1 है तो c बराबर क्या हो जाएगा, 1/7। यानी कि अब लिखें हम तो m रेशियो w
रेशियो सी, यानी कि 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/7। ठीक है। अब देखो यहाँ 2×4 2×6, यानी कि यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लो। वैसे ये भी चीज़ सीख जाओगे बिना एलसीएम निकाले, थोड़ा समय देना होगा। 2×4 2×6 और 7। ठीक है। अब क्या, अब 2 3 7 ये तो रिपीट होगा, एक बार 2 कटेगा, एक बार 3, एक बार 7, यानी कि यहाँ के बाद छोड़ सकते हो। तो क्या होगा, 3×6 7 से 42, 42×2। अरे इनको मल्टीप्लाई किया, ये था, बात तो वही है। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2×4 4×8, सीधे 84 लिख देते हैं। सिंपल ही कैलकुलेशन, तो क्या ही दिक्कत है, 84 हो गया। अब देखो M/W/C, 4 से एक बार इसका 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, रेशियो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 12 7 जा 84। आ गया आपका 21 रेशियो 14 रेशियो 12। कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। अब देखो इसको शॉर्टकट, अब ट्रिक क्या है इसका। 4M बराबर 6W बराबर 7C। पूछा है M/W/C। ठीक है। अब जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। अब हमको M चाहिए, तो M चाहिए तो M को कवर कर लो, M को हटा दो, M को कवर कर लो, क्या बच रहा है 6 और 7। M को कवर कर लो, M को पूरी तरह से कवर कर लो, M दिखे ना, मतलब 4 जो है कवर कर लिया, बचा क्या 6×7, 7 6 जा 42। जिसको पूछ रहा है उसको उसकी वैल्यू कवर कर लो। तो अब W पूछ रहा है, 6 को कवर कर लो, 6 को हटा दो, बचा क्या 4 और 7, 7 4 जा 28 रेशियो। अब क्या पूछा C, अब इसको 7 को कवर कर लो, क्या बच रहा है 6 4 जा 24। यानी कि अगर इसको हम शॉर्ट में करें तो 2×4 2 1 2, यानी 21, 2 1 2 2 चौकी 8, यानी कि 14, 2 1 2 2 2×4 यानी कि 12। आ गया आंसर, ये आपका आंसर है, वही है ना। तो ये शॉर्टकट था। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 अब ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है, एक बार 2A 3B 5C जो है आपका, इसको करना खुद से। 14 देखो, 14 क्या हो जाएगा, 14 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14, आज 15 तक ही बताऊंगा बस। A/3 बराबर B/4, A/3 बराबर B/4 पूछ रहा है। A रेशियो B कुछ नहीं, 1 के बराबर मान लो। तो A/3 बराबर 1 है, तो A बराबर 3 एकम 3, A बराबर 3 हो गया, बात ख़त्म। और B/4 बराबर 1 है, तो B बराबर 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया, A रेशियो B बराबर 3/4। 15 क्वेश्चन सेम है। A/7 B/4 बराबर C/3, सबको 1 के बराबर मानो, तो यानी कि 7/4/3 आ जाएगा इसका आंसर। ये भी आपको होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करना। अब वैसे आप लोग रिप्लाई करते हो नहीं, एकदम रिप्लाई नहीं करते हो। चलो खैर देख लो, रिक्वेस्ट कितनी बार कोई करेगा। ठीक है। चलो इसको आज रोकते हैं 15, अब कल 15 से आगे बताऊँगा, क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ से चेंज होने वाली हैं चीज़ें। 16 से 23 इसमें भी क्वेश्चन ऐड होंगे। और इतना करो आप लोग, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए। लाइक और कमेंट इसलिए होता है, ये एज अ फीडबैक होता है यूट्यूब के लिए। अगर लाइक कमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक को फीडबैक जाता है कि हाँ वीडियोज़ ठीक हैं, तो उसे और लोगों को क्या होता है ना, मतलब कि आगे बढ़ाता है वीडियोज़ को। ठीक है। तो जो आपको एफर्ट दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसके लिए सपोर्ट दिखाइए आप लोग। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।